संसार से समाधि की इस मन की प्रयोगशाला में हम संसार से, व्यक्ति के जीवन से जुड़े प्रश्न और उनके वैज्ञानिक समाधान, इसकी हम समझ बनाते हैं। सुख के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। गीता का मनोविज्ञान कहता है हर व्यक्ति के दो जगत होते हैं, कर्म और धर्म। कर्म यानी बाहर का जगत, कर्मों का जगत, द वर्ल्ड ऑफ एक्शंस। धर्म का जगत यानी व्यक्ति के भीतर का जगत, वर्ल्ड ऑफ द सेल्फ, व्यक्ति के स्वभाव का जगत। इसकी पुष्टि मॉडर्न साइकोलॉजी के वैज्ञानिक भी करते हैं। गीता कहती है बाहर के जगत में व्यक्ति कर्म के द्वारा ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहिए। नाम, पद, उन्नति, पैसा, जितना भी भौतिक सुख के लिए जो जो चाहिए वो सब प्राप्त करना चाहिए, और इससे व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, जिसे हम भौतिक समझ में, मॉडर्न समझ में सक्सेस कहते हैं। तो गीता कहती है बाहर के जगत में भी व्यक्ति को सक्सेसफुल होना चाहिए और उस सक्सेस से सुख प्राप्त होता है। गीता कहती है लेकिन बाहर सक्सेसफुल व्यक्ति तभी होता है जब वो भीतर के जगत पर यानी खुद पर काम करता है, वर्किंग ऑन द सेल्फ। जो व्यक्ति खुद के ऊपर काम करता है, खुद के स्वभाव के ऊपर काम करता है, भीतर के जगत पर काम करता है, वही व्यक्ति बाहर के जगत में सक्सेसफुल होता है। अब ये दो जो जगत है वो कहने के लिए दो है, लेकिन ये भीतर से जुड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता, कह नहीं सकता कि मैं कर्म के जगत में उतरूँगा, गहन कर्म में उतरूँगा, लेकिन भीतर के जगत में काम नहीं करूँगा, खुद के ऊपर काम नहीं करूँगा, फिर वह गहन अशांति, संताप, पीड़ा, फेलियर को उपलब्ध होता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ खुद के ऊपर काम करूँगा, भीतर के जगत पे मेरे स्वभाव के ऊपर काम करूँगा, लेकिन कर्म में नहीं उतरूँगा। ये भी अवैज्ञानिकता है, क्योंकि गीता कहती है कर्म और स्वभाव जुड़ा हुआ है। जो कर्म है वह स्वभाव का ही प्रतिफलन है। भीतर जो होता है, भीतर जो है वही प्रतिफलित होता है, उसी को हम कर्म कहते हैं, एक्शन कहते हैं। तो जो हमारे एक्शन हैं, जो हमारे कर्म हैं, गीता के विज्ञान के अनुसार वो भीतर के हमारे स्वभाव का, हमारे भीतर के मन के अवस्था का, स्टेट ऑफ माइंड का ही प्रतिफलन है। इसकी भी पुष्टि मॉडर्न साइकोलॉजी के वैज्ञानिक करते हैं।
तो जो लोग संसार और अध्यात्म को अलग अलग देखकर बात करते हैं, वह समझ निपट भंडाचार है, उसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है। गीता कहती है कि बाहर के जगत में हम जब गहन कर्म में उतरते हैं, जीवन का जो संग्राम कर्म से भरा हुआ होता है, जो दौड़ होती है हमारी ऐश्वर्य प्राप्ति की, जीवन से जुड़े समस्याओं को सुलझाने की, उससे गहन संताप, गहन पीड़ा, स्ट्रेस निर्माण होता है। अशांति की एक धूल फैल जाती है जीवन में। उससे मुक्त होने का एक ही माध्यम है कि व्यक्ति भीतर खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दे। जब व्यक्ति खुद के स्वभाव के ऊपर काम करना शुरू कर देता है भीतर की दुनिया में, तब इन कर्मों से जो अशांति की धूल जो उड़ती है, जिससे स्ट्रेस निर्माण होता है, वो समाप्त हो जाता है और व्यक्ति सिर्फ शांत ही नहीं होता, बल्कि उसने जो कर्म किए हैं बाहर की जगत में, उसका जो फुलफिलमेंट है, जो समाधान है, उसकी भी अनुभूति करता है। इसका भी एक अनोखा सुख है। तो गीता कहती है कि व्यक्ति को इन दो जगत से सुख को प्राप्त करना चाहिए। गीता का जितना भी विज्ञान है, इन दो जगत से ही जुड़ा हुआ है। कर्म का जगत, बाहर का जगत, जहाँ पर हमें ऐश्वर्य को प्राप्त करना है, फिर दूसरा भीतर का जगत, जहाँ पर हमें खुद के स्वभाव पर काम करना है। इन दो जगत से ही ये पूरा गीता का विज्ञान जुड़ा हुआ है। इसलिए गीता का जो मनोविज्ञान है, ये शुद्धतम अप्लाइड साइंस है। गीता इस विज्ञान में हमें उन पद्धतियों को बताती है जिससे हमें कर्म के जगत में उतरने की कला और कौशल्य प्राप्त होता है। फिर भीतर के जगत में हम समाधान को कैसा उपलब्ध हो सकते हैं, किस तरह हम खुद के ऊपर काम करना चाहिए, इसके भी साधन, इसके भी प्रयोग गीता बताती है। इस पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।